गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ आयंस के बारे में। आयंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज एटम्स। ठीक है, तो हमारे आयंस होते हैं, एक होता है एनायन और एक होता है कैटायन। एनायन का होता है नेगेटिव चार्ज और कैटायन का होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली, केमिकल बॉन्ड क्या है? बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो हमारे केमिकल बॉन्ड दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ने। देखो, आयनिक बॉन्ड में आप देखिए ये क्या है, आयन से मिलके बना है, लिखा है यानी आयंस मतलब एनायन और कैटायन। यानी ऐसा बॉन्ड जिसमें हम एनायन और कैटायन दोनों को यूज करके कोई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, वो हमारा होगा आयनिक बॉन्ड। तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन होती है द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरा एटम इस इलेक्ट्रॉन को लेके जो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो क्या होगा? हमारा आयनिक बॉन्ड। तो आज हमने इसी बॉन्ड को समझना है। ठीक, तो आयनिक बॉन्ड में बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर का मतलब लेन देन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे NaCl की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 281। यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है? 1। इसको अपना आउटर मोस्ट शेल फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की चाहिए जरूरत है? 7 की। इसको चाहिए +7। सिमिलरली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। इसको अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कम्प्लीटली फिल करने के लिए कितने चाहिए? 1 मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी 8। तो देखिए, इसे 7 चाहिए, इसे 1 चाहिए, तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके NaCl सोडियम क्लोराइड को बनाएंगे। ठीक, देखिए ये है। अब हम जब भी हम डायग्राम शो करेंगे, कोई भी पिक्चर शो करेंगे, उसमें हमें सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट शो करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी सारे उसके ऑर्बिट जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। सोडियम है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, क्लोरीन है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 5 6 7। ठीक, अब हम इनका कॉम्बिनेशन करेंगे। जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या है, ये वाला आइटम इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो थोड़ा इसको रिप्रेजेंट होने में, थोड़ा आइडेंटिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे X से रिप्रेजेंट किया है, ताकि जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो हमें पता चल जाए। ठीक, तो सोडियम है, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? +1। ठीक, क्लोरीन है, क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? -1 या सिंपल माइनस हो जाएगा। अब देखिए, क्लोरीन में 1 7, तो उसके अपने इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो क्लोरीन के। ये सोडियम का एक एटम कहाँ यहाँ जाके फिक्स हो गया? यहाँ। तो ये क्या हो गया? टोटल उसके अब 8 हो गए, तो ये हमारा बन गया है NaCl। ठीक है, समझ में आया? देखिए, आयनिक बॉन्ड को शो करने के लिए सबसे पहले हम एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उनकी वैलेंसी निकालेंगे। वैलेंसी निकालने पे क्या होगा, या उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हम ये देखेंगे कि लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है सोडियम के। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। ठीक, नाइट्रोजन का क्योंकि एक ही एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, ताकि हमें उसे आइडेंटिफाई करने में थोड़ा ईजी पड़ जाए। क्लोरीन है, क्लोरीन के हमारे कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये उसका कॉम्बिनेशन कि 7 तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स थे और 1 हमारा सोडियम का भी आ गया।
तो ये पूरा टोटल हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे सेकंड है हमारे पास ठीक है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, सेम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी 2 8 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी 2,6। तो मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, इसे कितनों की जरूरत है 6। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, इसको कितनों की जरूरत है आउटरमोस्ट फिल करने के लिए 2। लेकिन अब यहाँ देखिए 6 लेना ज़्यादा टफ है और 2 लेना ज़्यादा इजी है। ठीक, नॉर्मली आप ये फ्रेंड्स आप ये सोचिए, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं ठीक है, तो जिस बच्चे के एक्सेसरीज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लो कोई बच्चा है जिसके पास बैट भी है बॉल भी है ठीक, और एक बच्चा है जिसके पास सिर्फ स्टंप है, तो आप किसे प्रेफरेंस देंगे जिसके पास बैट और बॉल है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एक्सेसरीज है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज है। सिमिलरली इसके केस में क्या है, मैग्नीशियम को 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो कोई भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, बजाय ऑक्सीजन के क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन तो फोर्स करेगा कि हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, 6 इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा टफ पड़ जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और ऑक्सीजन को वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे NaCl के केस में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई नॉर्मली देगा नहीं, क्योंकि लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना इजीली दे सकता है। ठीक, तो जिसके इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो देगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लेगा। तो इसी तरीके से मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और ऑक्सीजन उसे ले लेगा। तो सेम यही डायग्राम हम बनाएंगे। मैग्नीशियम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो 1 and 2 प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6। अब देखिए मैग्नीशियम ने हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो उसका चार्ज कितना होगा 2 प्लस, ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए 2 नेगेटिव। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बन गया। ठीक, इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट बनाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड का। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड 3 क्यों है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा जब वैलेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3 होती है, तो लिखते हुए, और कैल्शियम की कितनी होती है 1, तो लिखते वक्त इनकी जो वैलेंसी है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक, तो सेम एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई 2, 8, 3, यानी ये इसको कंप्लीट करने के लिए कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब देखते हैं हम क्लोराइड, इसकी अभी हमने क्या पढ़ी थी 17 है क्लोरीन के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 7, इसको कितने चाहिए 1। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, देखिए इसमें मैक्सिमम है ठीक है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसमें 1, तो AlCl3 में हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के जो ये 3 एटम्स है ठीक, क्योंकि इसकी वैलेंसी एल्यूमिनियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है इनको हम क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ और 3 एटम्स के साथ कंबाइन करेंगे। किस तरीके से करेंगे, Al यानी एल्यूमिनियम का सिर्फ एक ही एटम रहेगा, क्लोरीन के हम यहाँ पे 3 एटम्स, हाँ 3 एटम्स लेंगे, तो
एल्यूमिनियम के पास एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3, 1 2 एंड 3। इसको हमने किसके साथ कंबाइन करना है? क्लोरीन के 3 एटम्स के साथ। एक क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1 ये हो गया 7, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो यानी एल्यूमिनियम का एक एटम और क्लोरीन के 3 एटम। तो इसके हम कैसे बना देंगे? सेम वही, एल्यूमिनियम ने हमने 3 ले लिया, क्लोरीन में हमने कितने हो गया? यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन में तो सिर्फ नेगेटिव वैलेंसी होती है, लेकिन क्लोरीन का क्या है? यहाँ पे 3 एटम्स है। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2, टोटल होता है 8, तो 1 2 3 तो हमारे उसके हो गए, 1 2 3, कहीं पे भी आप फिट कर सकते हैं 5। तो ये आपका क्या हो गया? पूरा कंप्लीटली फिल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके कितने हैं? 3, क्लोरीन के कितने एटम है? 3। तो ये क्या हो गया? Al के हैं वैलेंसी 3 इसने दी है, किसको दी है? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आपको मैं ढंग से रिप्रेजेंट करती हूँ। ये है एल्यूमिनियम के, इसकी वैलेंसी 3 है, इसने किसको दी है? क्लोरीन को दी है। क्लोरीन को, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी? नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 और ये, तो Al3 प्लस एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, इसने 3 क्लोरीन के एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ठीक, तो ये आपका बन के आ जाएगा AlCl3। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें हम लास्ट एक और करेंगे, क्योंकि बाकी सारे भी इसी टाइप से आपको बनाने हैं। नेक्स्ट वन इज Na2O। ये है आपका Na मतलब सोडियम, O मतलब ऑक्साइड। Na2 का मतलब क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। वैसे तो क्या होगा? Na2 का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, सोडियम की 1 वैलेंसी। पर इसका यहाँ पे, लेकिन इसका यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे बनाते वक्त कि सोडियम के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। ठीक है, सिमिलरली सोडियम के 2 एटम, वैलेंसी इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं दोनों की वैलेंसी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सोडियम के हैं हमारे पास 2 एटम। ठीक, ये कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ। ये तो 1 एटम यहाँ ऐड हो जाएगा, 1 एटम। ठीक, तो हमारे सोडियम के 2 एटम्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता है, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281, यानी इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हमने 2 एटम्स लिए हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने। तो ये क्या हो जाएगा हमारे सोडियम के हमने प्लस ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका हमारा क्या बन गया? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, आई होप आपको ये सारे जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, लास्ट में एक बार फिर समझा देती हूँ। Na2O सोडियम ऑक्साइड, इसमें सबसे हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सोडियम ऑक्साइड को बोलेंगे कैसे। फॉर्मूला पता होने के लिए लास्ट ईयर आपने 9th में पढ़ा होगा, उनकी वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ठीक, ऑक्सीजन की 2 होती है, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा Na2O। इसका मतलब क्या है कि सोडियम के 2 एटम्स ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ कंबाइन करके सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। तो ये सोडियम के 2 एटम हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देंगे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इंटू सोडियम का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो +1 लगेगा। तो इसमें क्या है, 2 एटम है सोडियम के, प्लस ऑक्सीजन का क्या है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में चले गए। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, 2-, फिर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए। और फाइनली जो हमारा फॉर्मूला बन के आएगा वो ये। आई होप आपको आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट then please message me on my personal number. That's it for today.